मेरे दोस्तों क्या हो गया, किसी दिन आपके पास दो प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे आए जिनके पास पांच प्यारी प्यारी खूबसूरत सी मुर्गियां हों। वो बच्चे रोते हुए ये कहें आपसे कि अंकल जी अंकल जी अंकल जी, या मेरे प्यारे भैया, हमारे वालिद साहब का कल इंतकाल हो गया है। हम तो यतीम हैं, हमारे पास सिर्फ ये पांच मुर्गियां हैं। और हमारे वालिद साहब ने बहुत ही अजीब किस्म की वसीयत की है। उसने कहा कि एक बेटे को उसका हाफ मिलेगा, यानी 1/2, और दूसरे बेटे को 1/3 मिलेगा। यानी एक बेटे को आधा दे दो भाई, और एक को तीसरा हिस्सा दे दो। हमारी तो मुर्गियां ही कट जाएंगी। हम क्या करें, हमें तो मुर्गियां काटनी नहीं है, हमें तो मुर्गियां पालनी है। ये हिसाबो किताब आप कैसे करेंगे? क्योंकि पेपर पे तो करना ये बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप 1/2 को अगर आप जमा कर दें 1/3 से, यानी 1/3 को, तो आपके पास आंसर आता है इसका 5/6। पेपर पे मैथमेटिक करना बहुत आसान है। पर यहाँ पर आप ये खुद भी देख रहे होंगे कि जब आप 6 हिस्से करके 5 तो इनको दे देंगे मैथ के हिसाब से, एक हिस्सा तो फिर भी रह जाएगा। यानी बच्चों का रोना अपनी जगह पर कि मुर्गियां कट रही हैं, पर बच्चे ये नहीं समझ रहे कि एक हिस्सा तो पीछे छूट जाएगा। वो कहाँ जाएगा? क्या ये मैथमेटिकल एरर है या नहीं? मैथ्स को पेपर पे करना कुछ और होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में मैथ वैसे अप्लाई नहीं होता जैसे पेपर पे होता है। और यहाँ पर आप अपनी जहानत दिखाएंगे और किसी और तरह से हल करेंगे। तो आप ज़रा सोचिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब टू एवरीवन। आप सब देख रहे हैं टीटीएस। आओ बात करें, और मैं हूं समर अब्बास। मैंने आपसे इंट्रो में एक सवाल पूछा कि अगर आपके पास दो प्यारे से यतीम बच्चे आ जाए जिनके पास पांच मुर्गियां हों, और अगर आपको वो कहे कि इस तरह की खास वसीयत है, हम नहीं चाहते कि हमारी मुर्गियां जो है वो कट जाए और हमें हमारा हिस्सा भी मिल जाए, तो आप कैसे करेंगे? जबकि आप जानते हैं कि अगर आप हिसाब कर भी लें, जिस भी तरीके से चाहे कर लें, पर एक हिस्सा तो फिर भी पीछे छूट जाएगा। उसका क्या करेंगे? क्या ये महज एक मेरी तरफ से बनाया हुआ एक कहानी है, एक अफ़साना है, या वाक़ई में इस तरह का कभी मामला पेश आया था? तो जी हाँ, इमाम अली जब चौथे खलीफा बने थे मुसलमानों के, उनके दौरे खिलाफत में ये एक मसला आया था जो इससे ज़्यादा मुश्किल और इससे ज़्यादा पेचीदा था। वहाँ पे 2 भाइयों की जगह 3 भाई थे, और वहाँ पे 5 छोटी मुर्गियों की जगह 17 ऊँट थे। और आप सब जानते हैं कि ऊँटों की कीमत उस ज़माने में कितनी ज़्यादा थी, जबकि आज भी बहुत ही ज़्यादा है। अब वालिद साहब की उनकी वसीयत ये थी कि भाई 17 में से आधे ऊँट तो चले जाएँगे बड़े बेटे को। तो 17 का आधा कितना होता है? वो होता है भाई 8.5। भाई ऊँट कट जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा मुश्किल बात क्या थी? जो दूसरा बेटा है उसको मिल जाएगा तीसरा हिस्सा। यानी 17 का तीसरा हिस्सा होता है, अगर आप कैलकुलेटर पे करें, ये होता है 5.67। भाई ये 5.67 कैसे निकलेगा 17 ऊँटों में से? 5 ऊँट तो आप दे देंगे, फिर ये एक ऊँट का जो 67 निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? अच्छा जी, सबसे छोटा जो बेटा है उसको मिलेगा 9वां हिस्सा। 17 का 9वां हिस्सा होता है 1.89। अब उसको ये 1.89 कैसे मिलेगा? परेशानी की बात ये थी कि वो भी यही कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई ऊँट जो है वो कट जाए। मगर उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि अगर ये ऊँट को कटवाने पे राज़ी भी हो जाए, तो एक तो 17 में से 2 ऊँट कटेंगे, और उसमें से भी 0.94, यानी ऑलमोस्ट एक पूरा ऊँट बचता है पीछे। यानी 16 ऊँट तो चलो तक़सीम हो जाएँगे कट के भी, पर 17वां ऊँट तो फिर भी रह जाएगा। उसके साथ क्या करेंगे? उसका हिसाब-किताब कैसे करेंगे? तो अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे, या आप पेपर पे करके देखें, तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बनती है जो कि 17/18 बनेगी, और आप उसके बाद जो भी इसके साथ कैलकुलेशन कर ले वो हो जाएगी। पर रियल लाइफ में ये नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकली इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या हम इसको कहेंगे मैथमेटिकल एरर? बिल्कुल भी नहीं। ये जो बहुत सारे लोग जो कुरान की इस आयत को जो सूरह निसा के अंदर परवरदिगार ने वसीयत के हवाले से फरमाई, और लोग कहते हैं कि भाई ये मैथमेटिकल एरर है, जिनको कुरान नहीं मानना होता, वो कहते हैं मैथमेटिकल एरर। नहीं भाई, ये मैथमेटिकल एरर नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जब आप शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इस तरह की लॉजिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो इनको कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं कहता, बल्कि ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, इनको अलग तरीके से हल किया जाता है। तो जब इमाम अली के पास ये केस आया, और सब बड़े परेशान थे कि यार वाकई में ये मसला कैसे हल होगा, कि ऊँट कटवाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊँट कटवा दो तो फिर भी किसी तरह से मसला हल हो जाएगा। जबकि इसमें अभी भी कन्फ्यूजन बाकी रहेगी कि भाई ऊँट की खाल किसको जाएगी, हड्डियाँ कहाँ जाएगी, भाई गर्दन का हिस्सा कहाँ जाएगा, गोश्त किसको जाएगा, वहाँ पर हम पेचीदगियों में नहीं जाते। पर उनका जो मेन एतराज़ था वो ये था, ऊँट कटना नहीं चाहिए। तो आखिर इमाम अली ने इसको कैसे हल किया? इमाम अली ने बहुत सादा से बात की। इमाम अली ने कहा कि यार एक काम करो, मेरा एक ऊँट है, अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारे 17 में मैं उसको भी शामिल करता हूँ। अब वो तीनों भाई परेशान, लोग भी परेशान, यार ये हो क्या रहा है? पर उन्होंने कहा चलो ठीक है मौला, आप करके देखिए। अब 17 की जगह हो गए 18 ऊँट। एक ऊँट किसका है? इमाम अली का, याद रखिए आप। फिर क्या हुआ?
अब इमाम ने कहा, अब हिसाब किताब करना शुरू करो भाई। 18 का आधा बड़े बेटे को दे दो, तो 18 का आधा तो होता है 9। चला गया भाई, पीछे रह गए 9 ऊँट। अच्छा, अब देना था दूसरे को तीसरा हिस्सा। 18 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 6। उन 9 में से 6 उठा के उसको दे दिए दूसरे को। अब जो रह गया तीसरा, उसको 9वां हिस्सा देना था। 18 का 9वां हिस्सा क्या होता है? 2। जो 3 रह गया था उसमें से 2 इसको दे दिए। पीछे कितने ऊँट रह गए? 1। वो किसका था? वो तो इमाम अली का था। तो मौला ने अपना ऊँट वापस ले लिया। इमाम ने किस तरह से एक मुश्किल, पेचीदा नजर आने वाले मसले को इतनी आसानी से हल कर दिया। हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि हर पेपर पे नजर आने वाली चीज गलत, सही या मुश्किल नहीं होती है, या फिर हर चीज जो पेपर में नजर आए वो हकीकत में भी वैसे ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। कुरान में जो हिसाब किताब दिया गया है मीरास का, वो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक मसला है, तो उसको हम प्रैक्टिकली हल करते हैं, ना कि पेपर पे रखी हुई मैथ की कैलकुलेशन से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अहादीस भी है, मुफस्सरान ने और फ़िक़्ह के जो माहिर है उन्होंने हिसाब किताब सब कुछ मुहैया कर रखा है। तो अगर अगली दफ़ा आपको कोई भी ये कहता है कि कुरान के अंदर मैथमेटिकल एरर है और मिरास की अगर कोई आयत आपके सामने लाके रखता है, सबसे पहले उसको ये कहना, 17 ऊँटों को तक़सीम करके दिखाओ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।